ये इस देश ये धर्म का चोला ओढ़े हैं और ये चाकू लेके चलते हैं। ये देखिए चाकू, आप लोग देखिए, आपको भी मैं प्यार लेके चलता हूँ, मैं भाई फिर भी मैं इनको गले लगा रहा हूँ। नहीं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। पहन लिया क्योंकि दीपिका जो है जेएनयू के साथ खड़ी हो गई। दीपिका ने कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, इसलिए इनको खुजली है। चाचा ये बताया, पठान देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी। तो अगर पठान इनके जाने और जाने से घंटा कुछ नहीं होता। पठान हिट हो चुकी है और ये किसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये किसकी तरफ? ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफदारी करने आए हैं, जो कह रही है कि चाकू का धार तेज करो, इस देश को दंगे और अराजकता में झोंक रही है। वो इनका समर्थन करने यहाँ। वक्त आएगा तो फूकना भी पड़ेगा। थिएटर फूक देंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, अपने देश की संपत्ति। सुनिए, पहले हम कानून से समझाने की कोशिश करें। अमित शाह जी सुन लीजिए, इतने निठल्ले हैं आप कि आपके राज्य में दिल्ली में खड़ा होकर एक आदमी कह रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ा देंगे। पठान बाइकाट का जो ट्रेंड चल रहा है, विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है, जो कमजोर होता है उसकी विरोध नहीं होता। आपने कभी भगवे का विरोध नहीं देखा होगा। आज हिंदू जागने लग गया है, उसकी ताकत बढ़ रही है। तो जो खुजलीबाज लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जबरदस्ती चिल्ला के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज हिंदू जागृत हो रहा है। सो रहा था। हाँ, सो रहा था। गांधी जी इनके 3 बंदर बना हुआ था हिंदुस्तान। आपकी बहन बेटियों के साथ कश्मीर में बलात्कार हो रहा है, उसको देखो मत, आंखें बंद कर लो। आपका भाई चिल्ला रहा है तो बोलो मत, मुख बंद कर लो। और चित्कार की आवाज आ रही तो कान को बंद कर लो। इन 14 सालों के, 7-8 सालों में हिंदू बोलने लग गया, हिंदू जागने लग गया। नहीं, 8-10 साल से। सुनिए, आजादी अभी हिसाब से तो नहीं हुआ भैया। अभी हमारे हिसाब से 1947 में भारत आजाद हो गया था। अभी आप इनको सुना कहे कश्मीर पे तो इनको बड़ा वो आ रहा है, दया आ रहा है। आज बताइए, कंजावला में एक बेटी को घिसट के मार डाला गया, आज आपका चरित्र क्यों बदल गया? कंजावला में भाजपा का नेता है इसलिए। ऐसे देखिए, हाँ, रावण भी ऐसे ही हंसते थे। आज बताइए कितने शर्म की बात है, बेटी की बलात्कार हुआ कंजावला में और ये व्यक्ति हंस रहे हैं। ये हंस रहे हैं घसट के। मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि हर भगवा पहनने वाला राम नहीं, हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता। कुछ जो है रावण भी होते हैं। क्योंकि रावण भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जिसकी मैं बताता हूं, जिसने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, वो इनके लिए रावण है। और जो बेटी बलिदान पे बोलने दो, स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोली कंजावला की बेटी के लिए। ये लोग भगवान हैं। छोटा परिवार ने, जिस परिवार ने अपनी जान दे दी, वो गद्दार है। छोटा आप ही जैसे लोग हैं। इंदिरा गांधी को कभी किसी ने मांग में सिंदूर भरे हुए नहीं देखा होगा, किसी ने मंगलसूत्र धारण किए हुए नहीं देखा होगा। राहुल गांधी को कभी भी किसी ने पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, रक्षाबंधन बनवाते हुए नहीं देखा होगा। कारण क्या है? पूजा करते हुए तो लोगों ने देखा। नहीं, आप कुछ दिन से यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, यही माइनो थी जिन्होंने 25 वकील खड़ा कर दिए थे देश के खिलाफ। राम जन्मभूमि बनने ना पाए। जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात बताऊं, आप लोगों का एक अजीब सा भाग्य है। इन्होंने अभी कहा कि कितनी में देश आजाद हो गया। कितनी संकीर्ण मानसिकता रखे हैं ये व्यक्ति के सोनिया गांधी जैसे। सुनिए, यही लोग थे जो कहते हैं 47 में देश आजाद हो गया। एक मिनट, सिर्फ एक सेकंड। बताइए, भगवा इतनी बड़ी चीज है, उसका अपमान कोई कैसे कर सकता है? मैं बताता चाहता हूँ। भगवा हम लंगोट भी पहनते हैं। सुनिए, भगवा हम लंगोट पहनते हैं और लंगोट पहन के लड़ते भी हैं। तो अपमान नहीं होता, ये बेशर्म रंग। सुनिए, दीपिका ने पहन लिया क्योंकि दीपिका जो है जेएनयू के साथ
खड़ी हो गई। दीपिका ने कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, इसलिए इनको खुजली है, इसलिए रंग, और रंग तो बहाना है, रंग तो बहाना है। असली मकसद इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और चाइना के अत्याचार को छुपाना है। एक जवाब मैं इनका जवाब दे दूं। अभी आपने कहा था कि विरोध उसका होता है जो मजबूत होता है, तो मतलब आप मानते हैं शाहरुख खान मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। शाहरुख खान इस देश की आन बान शान है। शाहरुख खान ने, सुनिए पहले, शाहरुख खान ने पद्मश्री दिया गया है शाहरुख खान को, फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया है। और ये किसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये किसकी तरफ? ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफदारी करने आए हैं, जो कह रही है कि चाकू का धार तेज करो, इस देश को दंगे और अराजकता में झोंक रही है, वो इनका समर्थन करने आए हैं। शाहरुख खान तो खटकेंगे। मुझे बोलने दीजिएगा। इन्होंने एक चाकू, अगर यार बोलने तो दे। हाँ बोलिए। गौरव है शाहरुख खान। नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हो। इन्होंने कहा कि शादी पर क्या चाकू लेके बैठती है, और ये जो यार बोलने तो तू पढ़ा कहाँ लिखा है? पढ़ा लिखा है, मदरसा छाप है, मदरसा छाप है। हाँ, इन्होंने अभी बोलने तो दे भाई, तू तो बैठ चिल्लाते हैं। अभी क्या इन्होंने पूछा तो मैं भूल जाता हूँ ना कई शब्द। उम्र भी हो गई। हाँ, उम्र तो 74। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर चाकू लेके, तो ये इस्लाम के विषय में नहीं बताएंगे जो बचपन से भाई को काटना, बीवियों को काटना, बच्चों को काटना सिखाया जाता है। कैसे काटा जाता है कि एक बकरा खरीद के लाते हैं और घर में पालते हैं अपने बेटे के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ। उस बच्चे से कहते हैं तेरा भाई है, उसे काजू पिस्ता बादाम खिलाते हैं और 10वें दिन उसी बच्चे को बैठा के उसके सामने काट देते हैं। इसी तरह 20 साल तक करते रहते हैं। तो ये जो बचपन से उसके बच्चों के दिल में मानसिकता पैदा करते हैं कि जो तेरा भाई है एक दिन धर्म के लिए तुझे काट देना है, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे। देखिए हाँ बेटा, एक्शन सुनिए बेटा जी, आपको अगर से मैं 2 चांटे मारूं तो क्या करोगे? मुझे पीटोगे या छोड़ दोगे? आपके पिताजी को मैं पीटूं तो आप क्या करोगे? मारोगे या छोड़ दोगे? पीटोगे। तो हमेशा इधर देखिए, इन्होंने कहा कि देश में आजादी में कांग्रेस ने क्या किया, मैं बताता हूँ। नेहरू किनके साथ पढ़ता था, गांधी जी किनके साथ पढ़ते थे? ये उन अंग्रेजों के साथ पढ़ते थे जिन्होंने इस देश पे कब्जा कर रखा था, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश में कांग्रेस का स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना की, इसलिए इस देश को आजाद होने नहीं दिया, इसका नाम इंडिया ही रहने दिया। सुनिए यूनिवर्सिटी से इन्होंने आए हैं और अंधभक्त है, इस आप ये बता दिया इन्होंने। अब सुन लीजिए, अब हमारी सुनिए, आपका सुन लिए, ऐसे नहीं होगा, आप ही नहीं बोलोगे। सुनिए, अभी भक्त होता है अंधा। आपने अपनी माँ से जाकर कभी सबूत मांगा कि मेरा बाप कौन है, सबूत दे, तो अंधभक्त हो। अंधभक्त शब्द तुम हो, तुमने अपनी माँ से भी, आपने अपनी माँ से मांगे, अपने माताजी से आपने मांगा होगा ना। मैं तो अंधभक्त हूँ, मेरी माँ ने जो काम है मान लिया। हाँ, तो अपने माँ से पूछा नहीं, अब आपको शक है, आपका सुनिए, आप दो ही शब्द में मांगो, माँ से कौन सबूत मांग सकता है? एक बार बताओगे अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? आप मेरे भक्ति पे अंधभक्त कहोगे तो मैं आपके ऊपर मिर्ची लगाऊंगा। हमारे नहीं लग गया। सुनिए, देखिए भ्रांति किस तरीके से फैलाई जा रही है। ये क्या कर बेटा, मैं साधु सन्यासी, मैं एक बनिया हूँ, बनिया धर्म का चोला ओढ़ के नफरत फैला रहा हूँ। अबे धर्म भी मानिए। अरे चाचा, ये भी मान लीजिए। अंधभक्त मत बनिया है तो जाइए, मोदी जी नौकरी दे रहे हैं। हाँ, तो दे तो गए। हाँ, क्या दे रहे हैं? क्या दिए? अबे हजारों आदमी GST दिए हैं बनिया को। अरे साहब सुनिए, अरे पापा ने नहीं पहने होंगे। सुनिए, ये व्यापारियों की तो सबसे बड़ी व्यथा है इस देश में। व्यापारियों की सबसे बड़ी व्यथा है साहब, GST के डर से, सुन लीजिए, GST के डर से इस देश का व्यापारी भागे भागे फिरा है। जो लोग गिनाते थे GST का फायदा चौराहा पे, आज वो दुकान बंद करके भागे हैं। क्यों? कि GST ना देना पड़े। मोदी जी की छापा मार रही है CBI कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन थिएटर फूकना कहाँ तक सही है? हाँ जी, थिएटर फूक देंगे। कहाँ पे थिएटर फूक दिया? अभी थिएटर फूका गया था जब तलाक फिल्म आई थी। उस टाइम आप देखते ना, थिएटर जब फूका गया था, जब इस्लाम के ऊपर जरी सी कोई बात आती तब थिएटर फूके जाते नहीं, आदमी फूक दिए जाते हैं। आदमी आपस में है भाई, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। कि
ये लोग किस तरीके से 24 घंटा 365 दिन गाली देते हैं और इस देश के सौहार्द को बिगाड़ते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको भेजता है। 8 बच्चे। 2 बच्चों का कानून लाने की बात करते हैं, 2 बच्चों पे कानून लाने की बात करते हैं। हाँ तो हम कहते हैं अरे भाई जब आपके 50 होंगे तो हम भी 50 कहेंगे, नहीं तुम भी 2 लाओ तो हम भी 2 लाएंगे। भाई कानून तो एक बार बताओगे आप मुझे। वो भी कुएं में कूदे, आप भी कूदो। हाँ, भाई तो क्या फर्क है? ओए भाई बुद्धि, अरे भैया कहाँ से सुबह और सुन देखिए ये कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा अगर कह रही है चाकू से आप चाकू सही किए हो अपना, अपना धार किए चाकू का, कहाँ है दिखाओ। हाँ चाकू देखिए, ये इस देश ये धर्म का चोला ओढ़े हैं और ये चाकू लेके चलते हैं। ये देखिए चाकू, आप लोग देखिए। आपको भी मैं प्यार लेके चलता हूँ, मैं भाई फिर भी मैं इनको गले लगा रहा हूँ। नहीं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये जो बुजुर्ग हो गए हैं, मृत शैया पर लेटे हैं, भगवान राम का ऐसे इसीलिए कहा गया है कि मुंह में राम और बगल में चूई। तो देश को ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। बेटा दाढ़ी ये सफेद है, हर भगवा पहनने वाला राम नहीं, रावण भी होता है, ये आप समझिए। और इस देश में जिस तरीके से अभी कहें वो चिन्मयानंद पे कुछ बोल दीजिए, चिन्मयानंद पे बोल दीजिए, चिन्मयानंद तो भगवा पहन के सुनो, आप नहीं बाइकआउट करोगे। चिन्मयानंद कौन है? क्या किया? कौन है चिन्मयानंद? क्या किया भाई? क्या किया? क्या है? बेटी का बलात्कार किया है। तो कहाँ पे है वो? कहाँ पर है? जेल में है? नहीं जेल में। कहाँ पे? कहाँ है? आश्रम में। कहाँ पे? कौन से आश्रम में? उसका संपत्ति बुलडोजर नहीं गिरा पाया है, लेकिन हल्द्वानी में करोड़ मुसलमानों की संपत्ति को गिराया गया, लेकिन नहीं गिराया जा रहा है। नित्यानंद कौन है? नित्यानंद रावण है। नित्यानंद जी ओवैसी क्या है? ओवैसी क्या है? क्या? और जितने ये सरकार आपकी फिर भी ओवैसी क्यों कर रहे हो? ओवैसी ऐसा है तो जेल में डाल दो। सरकार मेरी नहीं है, सरकार बीजेपी की है ना, फिर ओबीसी की बात क्यों कर रहे हो? ओवैसी इन्हीं का आदमी है। आप ये वो नफरत बोता है और ये नफरत की फसल काटते हैं। चाचा ये बताया, पठान देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी। तो अगर पठान इनके जाने से घंटा कुछ नहीं होता। पठान हिट हो चुकी है। 150 करोड़ से ज्यादा, सुनिए 150 करोड़ से ज्यादा। तूने क्या बोला है? तुझे घंटा आता है, तुझे कुछ आता ही नहीं। तू बेकार की बातें करता है, तू बोल ही नहीं रहा, तुझे कहने नहीं आता तुझे। अबे तो एगो नकली बच्चों से मैं क्या बात, नकली बच्चों से क्या बात करूं? अगर पठान लगती है, रिलीज होती है, तो थिएटर फूकेंगे। थिएटर फूक देंगे। सभ्यता की तरह बात पूछे ना। अभी आपने कहा चिल्लाना मत, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ जैसे। चलिए प्रभु आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। आप ये बताएं, अगर पठान लगती है तो आप थिएटर फूकेंगे? नहीं जी, थिएटर क्यों फूकूंगा? तो आपके साधु संत तो कह रहे हैं, अयोध्या के महंत हैं, क्यों क्या बोलती बंद हो गई? कहाँ बोलती बंद हो गई? अबे भाई तुझसे तू यार अच्छा बोल, बीच में फटकता क्यों है? पढ़ा लिखा है? कभी माँ बाप तेरे माँ बाप रहे हैं? कभी माँ बाप ने सिखाया कैसे बोला जाता है? अंधभक्त तू है, तू माँ का भी अंधभक्त नहीं हो सकता। तू अपने माँ से सबूत मांगेगा। और दिखाइए। आप थिएटर फूकेंगे? देखिए बेटा जी, वक्त आएगा तो फूकना भी पड़ेगा। थिएटर फूक देंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, अपने देश की संपत्ति। सुनिए पहले हम कानून से समझाने की कोशिश करें। अमित शाह जी सुन लीजिए, इतने निठल्ले हैं आप कि आपके राज्य में दिल्ली में खड़ा होकर एक आदमी कह रहा है पिताजी कानून की धज्जियां उड़ा देंगे। आपके पिताजी आप बताइए, आपकी माँ निठल रही है, आपका परिवार निठल रहा है, आपका परिवार निठल रहा है। मोदी निठल रहा है। तो भाई ये अमित शाह को क्यों कहेंगे? आज ये देश देख ले कि हर भगवा पहनने वाला योगी नहीं होता। निठल्ला बोले और निठल्ले बैठे हुए देख लो, तो क्या वो निठल्ले हैं? तो बिल्कुल भाई, देश के गृह मंत्री, एक मिनट, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि देश में हम सबसे कानून का राज लाएंगे, और उनके फॉलोअर कह रहे हैं कि देश में थिएटर फूक दो। बोलने तो दोगे? हाँ बोलिए, बोलने तो दीजिए। अभी सरकार बोलिए, महाराज बोलिए। पहले जब बोलो बोलिए। हाँ जी। अच्छा ब्राह्मण एक श्लोक सुना दीजिए। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर से रावण माता को उठा के नहीं ले गया होता तो राम
चढ़ाई नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजम्यहम्। जब अधर्म का राज होगा तो मैं आऊँगा, जब अधर्म का राज होगा तो मैं आऊँगा। तो जब अधर्म से लड़ना होगा, संसार में दो ही प्रवृत्तियाँ रही हैं, एक राक्षस और एक देव, इनमें सदैव युद्ध होता रहा है। राक्षस और देव कौन है अभी? भाई अभी कौन है? अभी राक्षस कौन है और देव कौन है? भाई जो हमारे धर्म को बुरा दिखा रहा है वो राक्षस है, और जो हमारे धर्म के विषय में बोल रहा है वो देवता है। अब श्लोक इन्होंने बोला तो हम भी श्लोक बोलते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वतन न जाए। रघुकुल की रीत थी। अब सुनिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब देखिए, अब उसको मानने वाले, प्रभु श्री एक मिनट सुन लीजिए, अब आपहमारा समय दीजिए। अब आपने मानने वाले दिन पे 24 घंटा 365 दिन झूठ बोले। नहीं झूठे तो तुम हो। कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए नहीं दिए। दिए देख लो, बताता हूँ 15 लाख रुपया सबको मिल जाएगा, 35 रुपया लीटर जो है पेट्रोल डीजल हो जाएगा। आपके 8 बच्चे कितनों को नौकरी मिली? बताता हूँ। 8 बच्चे आपके कितने? एक को भी नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि एक कचौड़ी बेचता है, हाँ, एक बनिए की दुकान लगाता है, एक पकोड़े बेचता है, एक चाय बेचता है, एक सब्जी बेचता है। नहीं, सिगरेट तो नहीं बेचता, और नहीं गुटखा नहीं, भीख तो आप मांगते हो, भीख तो आप मांगते हो। इस देश के प्रधानमंत्री मांगे हैं भाई, 35 साल मोदी जी भीख मांगे। अब भी आपसे जेब में से ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आज भी मेरा मोदी जी भीख मांगे हैं 35 साल, भीख मांगना खराब नहीं है। आज भी मेरा धंधा है, रोजगार है। चाय बेचे पहले पर मंदा है। बेटा जी, मेरे पिताजी के पास कभी भी इतने बढ़िया कपड़े नहीं थे जो मैं पहनता हूँ, यानी महंगाई नहीं है। सुनिए बेटा, नहीं बेटा जी, 50 साल में आया, 70। इससे पहले लोग पत्ता लपेट के घूमते थे और हुला लाला कहते थे। 2014 के बाद ही इनके पास कुर्ता आ गया है, ये अब मर्सरीज में घूमने लगे। इससे पहले सब कुल्ल भिल्ल थे, और सब जो है उससे पहले आप दारू बेचा करते थे। उससे पहले आप गुजरात में नहीं, वो क्या नाम है, वो गुजरात जहाँ के सोनिया माइनो है, जहाँ इटली में आप दारू बेचा करते थे और उसकी दलाली खाया करते थे, समझिए। तो आपने धंधा कभी करना सीखा नहीं, हमेशा यहाँ पे देश बेच के नहीं धंधा करना है प्रभु। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, 6 दफा गई। हाँ, क्या बोल रहे? 6 दफा गई। हाँ, बिजली बेच दिया। आप मुद्दे से भटक गए। आप ये बताइए, अगर पठान रिलीज होती है तो थिएटर फूकेंगे या नहीं फूकेंगे? हाँ या ना, जल्दी। बेटा जी, और फूकेंगे तो क्यों फूकेंगे ये बता दो। बेटा जी, अगर से वो मेरे धर्म को गाली बकेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ जाएंगे तो फूकेंगे, और नहीं खिलाफ जाएंगे, नहीं गलत होगा तो नहीं फूकेंगे। मनोज तिवारी इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज वो पूछ रहे हैं ना। मनोज तिवारी क्या कर रहे थे फिर? वो जो भगवा पहन के बियर पी के बेबी नाचे छम्मा छम्मा, उन्हें मारो जूते। भाई मारो जूते। सुनो भाई, ये देखिए भाजपा आप तो बिना बात में चिल्लाने लग जाते हो। बोलो। मार्क्सवादी मुर्दाबाद। मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी। नहीं, गोड से मुर्दाबाद कैसे? नेहरू मुर्दाबाद कह सकता हूँ, जिसने ये देखिए इस देश में। एक बात बताइए जी, मेरी बात से कौन? हाँ, मैं बताना चाहूँगा। वोट से फूफा है आपके? हाँ, फूफा है। हाँ, फूफा है। अच्छा, ये है देश में गांधी को मारने वाली विचारधारा। आप देखिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नेहरू कौन है? नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री है। नेहरू खान है, उनके बाप का नाम मोइन खान था, उनके पिता का नाम गाजी खान था, उनके पिता का नाम गाजी था, और ये चाचा नकली हैं। सुनिए आप नकली हैं, सुनिए बेटा, नहीं बेटा, मदरसे में ही पढ़ा था। ऐसी पढ़ाइयाँ मदरसे में ही होती है। नेहरू जी ने देश को आजाद करा दिया। 9 साल जेल में रहे। कौन सी वाली जेल में? कौन सी जेल में? अरे 14वें दिन तो माफी मांग के बाहर निकल जाए। जहाँ से सावरकर माफी, सावरकर ने माफी। सुनिए, जिंदगी भर अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली की और देश में गद्दारी फैलाए, और आज सत्ता में आकर के देश को गुमराह कर रहे हो। थूकता है भारत ऐसे सत्ता पर।